हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आज का वीडियो बहुत ही शानदार है, आप लोग देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि जो अभी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम चल रहा है, वैसे में सभी कैटेगरी का जो आपन होने वाला है, जो कट ऑफ की जो बात होगी, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, वहीं पे जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का क्या सिस्टम है, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और एक चीज़ यह भी बताऊंगा कि कैसे बिहार के वैकेंसी खासकर स्टाफ नर्स के लिए अदर स्टेट में कैसे टकटकी लगा के कैंडिडेट बैठे रहते हैं कि कब वैकेंसी आएगी कब आएगी, और मैं यहाँ पे मारूंगा बाजी। जी हाँ, हकीकत में बता रहा हूँ। कुछ लोग एग्ज़ाम देने गए हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि मैं जिस रूम में बैठ रहा हूँ वहाँ पे अदर स्टेट के भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देने के लिए स्टाफ नर्स के आ रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपको जनरल कैटेगरी में पड़ने वाला है। अदर जो भी कैटेगरी है उनमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी है वहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट वाले हैं वो लोग को जनरल में रखा जाएगा, और बिहार से भी जो होंगे जनरल से भरे होंगे, तो उनके लिए कंपटीशन टफ होगा। अब चूंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो खासकर जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं, कुछ आपको यूपी को भी मिल जाएंगे, बगल में झारखंड का भी मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट जानते हैं, जैसे खासकर अगर अदर स्टेट का मैं बात करूं तो ज़्यादातर संख्या में आपको सीएचओ में, स्टाफ नर्स में बिहार में अदर स्टेट वाले का बात कीजिएगा तो राजस्थान का ज़्यादा मिल जाएगा। अब उन लोगों को क्या है कि उन लोगों को ये पता हो चुका है। सीएचओ में भी देखिएगा तो सीएचओ में भी ज़्यादातर आपको, चूँकि वहाँ पे 3 महीने का समय दे देता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो लोग क्या करता है, अपना सीएचओ में अप्लाई किया, जॉब किया, 3 महीना में लगभग हो ही जाता है ट्रांसफ़र। और यहाँ तक मैं बता दूँ कि अदर स्टेट वाले तो पहले से ही ट्रांसफ़र करा के बिहार में रखते हैं। जी हाँ, पहले से ही ट्रांसफ़र करा के बिहार में रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबसे आसानी से जॉब अपन मिलने वाला है बिहार में। पहले तो मेरिट पे बहाली हो जाता था, अब यहाँ पे एग्ज़ाम हो गया, फिर भी वो जानते हैं कि मैं जनरल में जाऊँगा और मेरा तैयारी अच्छा खासा है, तो पहले से ही क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करा के रखते हैं। और ट्रांसफ़र इसलिए रखते हैं क्योंकि बिहार में एक तो 4 साल 5 साल पर बहाली आती है, और एक बार 9,000 10,000 पदों पर बहाली आती है। अब अदर स्टेट में देखते हैं कि 2 साल पर 3 साल पर बहाली अगर आती है तो वहाँ पे 3,000 4,000 बहाली से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन बिहार में 5 साल पर देता है तो एक ही बार 9,000 10,000 देता है। 2019 में भी 9,000 के आसपास बहाली आया था, और यहाँ भी आपको अभी भी जो बहाली है 11,000 समथिंग बहाली है। तो जब भी बहाली बिहार में आता है, बड़े पदों पर आता है, ज़्यादा नंबर पे आता है, तो सब सोच के रखते हैं कि भाई वहाँ तक खाली चला जाता है बिहार में सीट, तो क्यों नहीं हम पहले से ही ट्रांसफ़र करा के रखें, ताकि बाद में झंझट न हो और आसानी से हमको बिहार में जॉब लग जाएगा। समझ रहे हैं ना। दूसरी चीज़ है, अदर स्टेट में ज़्यादातर बहाली संविदा पर करवाता है, ठीक है ना। अभी भी राजस्थान में देखिएगा तो वहाँ पे संविदा पर ही बहाली स्टाफ नर्स का आया है एनएचएम के तहत, जहाँ पे मुश्किल से 18 से 20,000 सैलरी है। दूसरी चीज़ है, अदर स्टेट में सीएचओ का भी जो सैलरी है कम है, लेकिन बिहार में सीएचओ का सैलरी इंसेंटिव ऐड करके 40,000 है। तो ओवरऑल जो अदर स्टेट वाले हैं उनको ये पता है कि बिहार में एक तो सैलरी ज़्यादा है, जॉब होना आसान है, अगर थोड़ा बहुत ठीक कैंडिडेट है वो, तो उनको पता है कि जॉब होना वहाँ पे आसान है, ठीक है ना। क्योंकि क्या हालात है बिहार में, बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है ना, तो कितना पढ़ाई होता है सबको पता है, तो वो ये जान चुके हैं कि बिहार में जॉब लेना आसान है, इसलिए वो पहले से ट्रांसफ़र करा के रखते हैं अपना, और जब भी बहाली आया सीधा भरते हैं। और ये प्रमाण है कि हर एक हॉस्पिटल में आपको 2-4 अगर बाहरी मिलेगा तो उसमें से आपको 50 से 60% राजस्थान के ही मिलेंगे, बात समझ लीजिए। तो ये चीज़ें हैं, तो जनरल का कंपटीशन बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही पे है। अब कोई कहेंगे कि अब की बार ऐसा है, नहीं, ये पिछले बार 2019 में भी बहाली आया था तो ऐसा ही हुआ था। वहाँ पे तो थोड़ा सा मेरिट पे बहाली हो गया था, इसलिए मेरिट
थोड़ा सा पिछले बार जो है राजस्थान में, पंजाब में इन समय नंबर थोड़ा सा मार्क्स कम मिलता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन बिहार मार्क्स बेसिस पर था तो ज़्यादातर वहाँ पे बिहार के ही बच्चे को फ़ायदा मिला। लेकिन अब की बार एग्ज़ाम बेसिस पे है, सीबीटी बेस पे है, तो जनरल कैटेगरी में देखिएगा कितना सारा जो है बाहर वालों को होता है। और अब की बार तो एक रीज़न ये भी है कि जो पहले से ट्रांसफ़र करा के रखे हैं बाहर वाले बिहार का रजिस्ट्रेशन, तो उनको तो पॉसिबल है कि हो जाएगा। लेकिन जो इस प्रोसेस में शुरू किए हैं, ट्रांसफ़र नहीं कराए थे, तो अब की बार फिर वहाँ पे भी मुश्किल है, क्योंकि उनके पास जो है बिहार का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा काउंसलिंग के समय तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब की बार शॉर्ट टाइम है, कम समय है, और कम समय में अभी बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र का प्रोसेस भी जो है स्लो है एकदम, ठीक है ना। तो अभी बाहर वाले जो नहीं कराए होंगे रजिस्ट्रेशन, उनके लिए मुश्किल है कि काउंसलिंग में वो बिहार का रजिस्ट्रेशन सबमिट कर पाए। और जब बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं सबमिट कर पाएंगे काउंसलिंग में, तो सीधा बाहर कर दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो पहले से प्लानिंग बना के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करके रखे थे वैकेंसी के लिए ही, तो फिर समझ लीजिए कि उनका अगर अच्छे कैंडिडेट है तो उनको जॉब हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। और जनरल में जो कंपटीशन बढ़ने का मेन रीज़न जो होता है वो यही होता है, समझ गए। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, तो एक कैंडिडेट बता रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ बाहरी स्टूडेंट मिल ही जा रहे हैं, और अच्छे खासे नंबर में मिल रहे हैं बाहरी कैंडिडेट, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि वो लोग पता है कि कैसे क्या होना है, क्या होगा, इसलिए वो लोग पहले से ट्रांसफ़र करा के रखता है। मुझसे इसे कोई दिक्कत नहीं है कि वो यहाँ पे जॉब ले रहे हैं, दिक्कत उससे बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपटीशन बढ़ने के जो रीज़न है वो यही रीज़न है सबसे बड़ा। अदरवाइज चाहे आप ईबीसी में जाइएगा, एससी एसटी में जाइएगा, तो स्टेट का बहाली है, तो अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, तो अदर कैटेगरी में जो भी है उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। और जनरल में कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा भी, जितना भी, वो यही रीजन से होगा, बाकी उसका भी जो है कट ऑफ नॉर्मल ही जाता, बात समझ रहे हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।